Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics Wala. Today we are discuss about principle of homogeneity and conversion of unit. How to convert one unit to its another unit. वन मान लीजिए आप लोगों को फोर्स का यूनिट दे दिया 1 न्यूटन, पूछेगा कि आप लोग सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स का, तो डाइन है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, वो सब हम लोग निकालने का तरीका जो देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बोला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब एक इक्वेशन में मान लीजिए आप लोगों को एक फॉर्मूला दे दिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एस क्या है, लेंथ है, मतलब मीटर है। मीटर क्या होता है, लेंथ होता है। इसका डायमेंशन क्या है, एल हो जाएगा। एल इज इक्वल टू ईच टर्म, टर्म का मतलब होता है प्लस माइनस, उसको सेपरेट करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर सेपरेट नहीं करता, प्लस माइनस। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो यू टी, यू क्या है, वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इनटू टाइम क्या है, सेकेंड है, प्लस हाफ, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता डायमेंशन में। ठीक है, तो ए क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू ये क्या है, टी स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर यानी सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो एल डायमेंशन, मतलब पहला का डायमेंशन इज इक्वल टू सेकेंड टर्म का डायमेंशन, यानी ये भी मीटर आया, सिर्फ मीटर बचा ना, तो मीटर का एल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मीटर बचा तो यहाँ पर भी एल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी डायमेंशन सेम है। ठीक है, ईच टर्म, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, मतलब सब टर्म हम लोगों को एक टर्म का डायमेंशन दिया रहेगा तो दूसरे का टर्म का पता कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा का टर्म का पता कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये बात है। ठीक है, चलिए। तो ये है आप लोगों का पहला बात। उसके बाद वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग देखिए ये बात, यही सही बात है, मतलब मीटर में से मीटर को हटा रहा है। ठीक है, बात वही है, मतलब भले ही हम एक्सेलरेशन टाइम कर रहे हैं लेकिन मीटर ही आ रहा है। ठीक है, मीटर में से मीटर को हटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सेम क्वांटिटी से हम लोग कुछ भी करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को दे देगा 2 लीटर पानी, एक किलो आम, तो उसको कहेगा जोड़ दीजिए, तो जुड़ेगा नहीं ना। आप लोगों को दे देगा वही 1 लीटर पानी, 2 लीटर फिर क्या बोलते हैं उसको, तो शरबत दे देगा, तो उसको आएगा कि इसको जोड़ो, तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, मतलब यूनिट लीटर है तो लीटर सेम है, इसीलिए यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद फॉर अ करेक्शन ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का करेक्टली पता करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं, सही है या गलत, वो पता करने, अगर सही है तो इसका सभी का जो डायमेंशन होगा ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन मतलब हर कोई भी इक्वेशन है दुनिया का, उसका जितना भी टर्म होगा ना उसका डायमेंशन सेम होगा। कोई कोई इक्वेशन होता है जिसका डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जितना मिलेगा वहां पर डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, ये बात समझ गया। ठीक है, मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन एल एच एस, मतलब एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में ईच टर्म, एक एक टर्म का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड आर एच एस में जो डायमेंशन है उसके बराबर होगा। ठीक है, बात ये एल यहाँ पर भी है, इसका भी ईच टर्म एल एल सेम है ना, यही बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब बात आती है कहाँ पर, तो अब बात आती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आज का मेन टॉपिक हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 UT। ये आप लोगों को, ये आप लोग याद रखिए। सबसे पहले ये फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का, इसको आप लोग याद रखिए। मैं कन्वर्ट करके दो आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, मतलब कितना डाइन होगा, ये मैं तरीका बताऊंगा कैसे करूंगा, उसमें कॉन्सेप्ट पूरा उसमें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक और सवाल किया जाएगा, मतलब 1 जूल एनर्जी का क्या होता है ऐसा यूनिट, जूल, और सीजीएस यूनिट ऑर्ग, ऑर्ग। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑर्ग्स। ठीक है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं फाइंड करने कन्वर्जन ऑफ सेल यूनिट। तो अब हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे 1 न्यूटन बराबर हाउ मेनी डाइन। ठीक है, कितना डाइन होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है, फोर्स का डायमेंशन है mLT⁻²। ठीक है, ठीक है, फोर्स की पावर क्या है, mLT⁻²। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को सेपरेट करना है दो जगह। ठीक है, इधर ले लेना है आप लोगों को क्या, तो SI यूनिट,
मतलब हम लोग को जिस यूनिट से एसआई यूनिट से सीजीएस में जाना है, और आप लोगों को एफपीटी होता है ना, मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, ये सब मतलब ये यूनिट में जाना है। जो भी यूनिट सीजीएस में हम लोग बेसिकली अभी जा रहे हैं सीजीएस, ठीक है, इस सीजीएस यूनिट एसआई से सीजीएस में जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एन क्या है, एन अमाउंट है, मतलब बोलना हम लोगों को 1 न्यूटन, एन हम लोगों को दिया है N1, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर N2, मतलब कितना ऑक्स होगा, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, ठीक है, हाउ मेनी डाइन, ठीक है। उसके बाद U1, तो U1 हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, U1 सबसे पहले हम लोग U1 निकालने के लिए ये पूरा का पूरा U1 है, ये डायमेंशन में जितना दिया है MLT, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। तो मास जो है यहाँ पर M, हम लोग एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, सीधे हम लोग को देखना है एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट ऑफ टाइम। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी है, ठीक है। लेंथ का क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर भी यूटी देख लेना है, ठीक है, U2। तो यहाँ पर देखेंगे तो एम, यानी इसमें भी मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है। लेंथ का क्या होता है सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो यहां से कन्वर्जन आप लोगों का स्टार्ट होगा। हम लोगों का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया क्या, तो N1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो हम लोगों को फाइंड करना है N2, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, N1 कितना है, 1 न्यूटन, तो सिंपली 1 रख देंगे इनटू U1, ठीक है। तो U1 यहाँ पर U1 जो है ना मीटर, यहाँ से डायमेंशन देखना है M, तो M मतलब केजी है, ठीक है। तो केजी इनटू ये डायमेंशन जो है ना MLT की पावर -2, ठीक है। तो L कितना है, मीटर है, मीटर आने देंगे, इनटू T कहाँ पर है, यहाँ पर T की पावर -2 है, तो सेकेंड है, तो सेकेंड की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में U2 यहाँ पर है, तो G है, ठीक है। तो G इंटू सेंटीमीटर इंटू यहाँ पर सेकेंड है, तो सेकेंड T की पावर -2, यहाँ पर सिंपली सेम है, सिर्फ पावर 1 है, तो पावर 1, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड की पावर -2 है, तो सेकेंड की पावर -2, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि केजी है ना, केजी तो मतलब कितना केजी कितना ग्राम के बराबर होता है, मतलब 1 केजी कितना ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है, इनटू 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, मतलब यूनिट काटने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, डिवाइड बाई ग्राम इंटू सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो N2 का वैल्यू आ गया 10⁵ 325 10⁵ डाइन, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये देखिए सिंपली तरीका है, एक और मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूं और क्लियरिटी होने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनर्जी पर, मतलब जो आप लोगों को ML2T-2 पढ़ाया गया है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो उससे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब SI यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल से ऑक्स में जाएंगे, ऑक्स होता है आप लोगों का CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एनर्जी पर चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एनर्जी पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को दिया है ML2T-2, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोगों को N1 निकालना है, तो N1 मतलब 1 जूल, ठीक है। और N2 क्या दिया गया है, N2 क्या दिया गया है, हाउ मेनी ऑर्ब्स, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है U1, तो U1 में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा मास, और लेंथ है
और टाइम है। एसआई यूनिट ऑफ मास केजी होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग तो N2 के बाद U2। ठीक है, यहाँ पर मास ग्राम में मिलेगा सीजीएस में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकेंड में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक फार्मूला पढ़े हुए हैं N1UN इज इक्वल टू N2U2। हम लोग को निकालना क्या है N2, तो N2 इज इक्वल टू N1U1 डिवाइड बाई U2। N1 कितना है 1 इंटू U1 तो केजी मास, तो केजी हो जाएगा इंटू L की पावर 2 है तो लेंथ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इंटू T की पावर -2 तो सेकेंड है यहाँ पर तो सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई U2 तो U2 है तो ग्राम का ग्राम रहेगा, मतलब ग्राम का ग्राम रहेगा, इंटू सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड है तो सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा क्योंकि T की पावर -2, इसके डायमेंशन से मैं देख कर रख रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड की पावर -2 यहाँ पर देखिए, सेकेंड की पावर -2 सेकेंड की पावर -2 कट गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि 1 kg बराबर हाउ मेनी ग्राम, तो ये हम लोग को पता है 1000 ग्राम होता है, इंटू मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा डिवाइड में G ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर मिलकर इसको काट देगा। ठीक है, ये ग्राम कट जाएगा, यहाँ पर N2 बराबर ये 3 और 2 10 टू दी पावर 7 और। ठीक है, तो देखिए सिंपली मैं कुछ नहीं किया हूं, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एनर्जी का डायमेंशन, जिस चीज का निकालना है, जिस चीज को कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशन निकाल लेना है। उसके बाद एसआई यूनिट में क्या क्या मिला वो लिख लेना है, सीजीएस यूनिट में क्या क्या मिला हुआ वो लिख लेना है, उसका यूनिट क्या होता है वो लिख लेना है। उसके बाद ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला बैठा देना। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर डायमेंशन देखा कहाँ पर पावर लगाना है, कहाँ पर माइनस में पावर लगाना है। ठीक है, चलिए तो बेसिक यही था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं।